भाइयों, तो ये मेरे पीछे VFS ग्लोबल की बिल्डिंग है, वहाँ पे उनका ऑफिस है। तो अभी जो है मैं UK का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके वहाँ से निकला हूँ और सारा कुछ जो है ये मैंने खुद किया, एक पंगा लेके देखा है। देखते हैं क्या बनता है। अगर वीज़ा आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। तो सारा कुछ जो है मैं इसका प्रोसेस आपको बताता हूँ किस तरह से मैंने इसको अप्लाई। हाँ जी, तो VFS ग्लोबल में अपॉइंटमेंट के 18 दिन के बाद जो है मुझे रिज़ल्ट पता चलता है कि मेरा UK का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो रिजेक्ट किया जाता है। तो मैं UK को जो है वो हल्के में ले रहा था, तो मेरा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यार अगर लगता है ठीक है, नहीं लगता तो भी ठीक है, मैं सिर्फ एक ट्राई करके देख रहा हूँ। मैंने किसी भी और एजेंट को कोई फ़ीस वगैरह नहीं दी, सारा कुछ जो है वो मैंने खुद ही किया था। बस मेरी जो फ़ीस लगी वो है VFS ग्लोबल की फ़ीस और UK एम्बेसी की जो फ़ीस है वो लगी, जो कि मेरी अभी वेस्ट हो चुकी है, आप कह सकते हो। वो मुझे वापस नहीं मिलेगी, उसका कोई रिफ़ंड नहीं होता है। तो वीज़ा के चांस जो है वो 50% होते हैं, चाहे आप एजेंट के थ्रू भी करते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको पक्का वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, ये आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की बात कर लूँ। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है डॉक्यूमेंट चाहिए, रेजिडेंस कार्ड, यहाँ का आपका पासपोर्ट। और आप काम क्या कर रहे हैं, अगर आपका बिज़नेस है, आगे जॉब कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी स्लिप, आपकी इनकम, आपकी बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की लास्ट। तो वो पुर्तगीशी में कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको चाहिए कि डॉक्यूमेंट जो अगर पुर्तगीश में है तो उसको ट्रांसलेट करके दें। मगर जो बैंक स्टेटमेंट है वो 3 महीने 6 महीने की काफ़ी ज़्यादा पेज हो जाते हैं, उसके ट्रांसलेट पे काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो वो मैंने वैसे की वैसे ही दे दी थी, बिना ट्रांसलेट करवाए। सिर्फ एक पेज मैंने ट्रांसलेट किया था, जो कि है मुझे जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ उन्होंने मुझे हॉलीडेज़ लिख कर दिए थे कि ये बंदा इतनी तारीख से इतनी तारीख तक छुट्टियों पे जा रहा है, लंदन जा रहा है, उसके बाद वापस आएगा और अपना काम शुरू करेगा। बाकी सारा कुछ जो कुछ भी होता है वो मैंने खुद तैयार किया था, लिखा था, सारा कुछ ChatGPT की मदद से किया था। सारे डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने अपलोड किए थे। तो उनका जो रीज़न आया कि भाई आपके पास एसेट्स नहीं हैं पुर्तगाल के अंदर और हमें नहीं लगता है कि आप वापस आएंगे। और मैंने जो अपनी जर्नी, अपना जो ट्रैवल प्लान था वो 3 रात और 4 दिन का रखा था। तो उन्हें इसके ऊपर भी डाउट है कि भाई आप 4 दिन घूमने आ रहे हैं सिर्फ। और मैंने अपनी इंडिया की टिकट्स भी जो है वो वहाँ पे मेंशन करी थी और टिकट भी अपनी साथ में अटैच करी थी कि मैं इंडिया जा रहा हूँ और फिर वापस लिस्बन के अंदर ही आ रहा हूँ। मगर मैंने सोचा था कि यार ये एक सॉलिड प्रूफ है उनके लिए कि हाँ भी ये बंदा जो है वो इंडिया जा रहा है दिसंबर के अंदर और वापस भी लिस्बन के अंदर आ रहा है। मगर उन्हें ये लगा कि मैं जब तक मेरा इंडिया का ट्रैवल नहीं है मैं UK के अंदर ही रुक जाऊंगा, जिसकी वजह से जो उन्होंने मुझे वीज़ा रिजेक्शन भेजा है। और अभी मुझे VFS की तरफ से ईमेल आएगी और मैं जाऊंगा अपना पासपोर्ट वहाँ से पिक कर लूँगा। तो शायद जो एजेंट होते हैं जो ये अप्लाई करते हैं, शायद वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री लगाते हों 2 नंबर या किसी भी तरह से, या आपके कोई ना कोई एसेट शो करते हों 2 नंबर तरीके से। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बट फ़िलहाल के तौर पे मैंने जो किया था मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप UK जाना चाहते हैं तो ये जो आपके पैसे लगेंगे, अगर आप सच में जाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका कोई UK रह रहा है वहाँ से उसका इन्विटेशन लेटर मंगवा सकते हैं, या फिर आप किसी एजेंट की हेल्प ले सकते हैं। हो सकता है कि आपका वीज़ा आए, मगर उसमें भी चांसेस पूरे नहीं होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है यहाँ से पुर्तगाल से ट्रैवल करते हुए UK, तो मैंने सोचा मैं भी कर सकता हूँ, शायद मेरा भी वीज़ा आ जाएगा। मगर मेरा वीज़ा नहीं आया, तो शायद अगले साल मैं फिर से अप्लाई करूँ जब मेरे पास कुछ एसेट बन जाएंगे। तो एसेट्स बनाने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई काम या फिर कुछ और शो करूँगा उनको। मगर अगर आप जॉब कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, जॉब की तरफ से छुट्टियाँ मिली, सैलरी स्लिप्स हैं, बैंक बैलेंस शो कर रहे हैं आप, तो इतना सब कुछ शो करने के बावजूद भी जो है मेरा UK का वीज़ा नहीं लगा है। तो बस यही था इस वीडियो में, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं बड़े सपने सजा रहा था कि UK जाऊँगा, लंदन ब्रिज के पास फ़ोटो खिंचवाऊँगा, मगर इस साल ये मुमकिन नहीं है और मैं अगले साल फिर से ट्राई करूँगा। तो मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।